Today we are discussing about the Gupta coin. It is the Imperial Gupta and the Imperial Gupta coin. इनके जो सिक्के हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और सबसे सर्वश्रेष्ठ इतिहास के परिदृश्य में माने जाते हैं। कुषाणों की परंपरा भी गोल्ड कॉइन की रही थी और चूँकि कुषाण और गुप्त काल में रोम से जो है सिल्क रूट भी काम में आता था, व्यापारिक मार्ग था, ट्रेड एक रूट था और सोना बहुत आता था और पूरे वैश्विक परिदृश्य में गोल्ड का आयात और निर्यात, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता था। इसीलिए पूरे हर जगह जो है दिनार, सोने से बनी हुई स्वर्ण सिक्कों का या स्वर्ण मोहरों का ही वो युग था। तो कुषाणों ने भी अपने सिक्के सारे गोल्ड कॉइन बनाए, इशू किए और गुप्त राजा जो है कुषाण के बाद इनका क्रोनोलॉजिकल पीरियड आता है। तो हम पहले इसके बारे में देखेंगे कि किस तरह से इन्होंने राज्य किया और इनका पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन भारतीय परिदृश्य में क्या है, क्योंकि सिक्के जो है कई आपने देखा होगा कि एक बहुत बड़े सोर्स मटेरियल की तरह यूज़ होते हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्स के अंतर्गत आते हैं। इंस्क्रिप्शन और पॉटरी आती हैं, मृदभांड आते हैं, आइकोनोग्राफिकल जो कला, स्थापत्य, मूर्ति कलाएँ होती हैं वो आती हैं और पाषाण उपकरण आते हैं, टूल्स आते हैं और कॉइन्स तो आते ही हैं। तो सिक्के समसामयिकी इतिहास का एक बहुत बड़ा जो एक हिस्टोरिकल एक बिल्डिंग जो है वो रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं, उस इतिहास को, समसामयिक इतिहास को बिल्डअप करते हैं। जैसे सिक्के जो है हमने देखा था कि सामाजिक रूप से भी जो है कई अपनी स्टोरी कह रहे होते हैं ना। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस ही वो होते हैं कि आप उसको ठोक पीट करके जितना बुलवा सको, बजा के जितना बुलवा सको, आपको एक कुशल मदारी होना चाहिए, ऐसा ही कहा जाता है ना। तो आप कितने कुशल मदारी हो, उसको कितना आपकी कितनी माइक्रो स्टडी है, आपकी कितनी दूर तक आपकी आंखें ले जाती हैं उन चीज़ों को समझने के लिए। तो इसी तरह से हम देखेंगे कि सिक्के जो है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, कला, स्थापत्य के परिदृश्य में साहित्य है, शिक्षा है, तो सभी बातें कह रहे होते हैं, है ना। तो अभी अपन देखेंगे पहले तो गुप्त कॉइन्स, पहले गुप्त काल का या जो गुप्ता पीरियड है उसका भारतीय इतिहास में क्या योगदान है, उसका पॉलिटिकल स्वरूप देखेंगे। इसके होमलैंड के बारे में अनिश्चितता है, लेकिन ऐसा कहा जाता है अभी जो अभी इनके जो फाइंडिंग हुई है या जो एक्सकेवेशन से जितने भी जो आर्टिफैक्ट्स पता चलते हैं कि ये उत्तर प्रदेश में गंगेटिक दोआब के नीचे वाली तराई में यह रहते थे, इसीलिए इतना प्रॉस्परस रीजन था। किसी भी सभ्यता को विकसित होने के लिए सबसे बड़ी बात उसकी नदी घाटी संस्कृति रहती है, और जो जितनी नदी घाटी संस्कृति के पास, जैसे इंडस वैली जो है अर्बनाइजेशन इतना फास्ट हुआ, तो वो इतनी संपन्नशाली सभ्यता होती है, क्योंकि हम उनके सिक्कों से देख रहे होते हैं, सिक्कों की लिक्विडिटी से देख रहे होते हैं, उन सिक्कों की तरलता से देख रहे होते हैं, तभी तो इतना प्रॉस्परस और इतना ही, इसीलिए गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि हर दृष्टि से इस संपन्नशाली था। वैज्ञानिक दृष्टि से देख लीजिए आप, जितने सारे वैज्ञानिक हुए और जैसे और रसायनज्ञ हुए, तो सब कुछ हर दृष्टि से सारे एंगल से आप देखेंगे कि गुप्त काल का कंट्रीब्यूशन भारतीय इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण रहा। और हम ऐसा ही नहीं देखते कि यहाँ एक्सकेवेशन हुए, इंस्क्रिप्शन मिले और कॉइन की बहुत सारे जो है सिक्कों की निखात मिली, एकदम जो कॉइन होर्ड्स मिले, तो वो सारे की सारे जो है गंगेटिक दोआब के निचली तराई से मिले। लेकिन साथ में जो है हमको बहुत सारे लिटरेरी सोर्सेज जैसे पुराण हैं, वो थ्योरीज भी कई हमको इस मामले में सपोर्ट करती हैं कि जो अर्ली गुप्ता जो हुए हैं उनका जो होमलैंड था, दे आर लोकेटेड एट द प्रयाग, साकेत, मगध एरियाज ऑफ द गंगेटिक दोआब, द गंगा बेसिन। ये यहाँ आप इसका जोग्राफिकल एक मैप देख सकते हैं। ये जो मैं आपको कर्सर बता रही हूँ, ये गुप्त उनका होमलैंड कह सकते हैं। ये देखिए, थोड़ा उत्तर प्रदेश और बिहार ये कह सकते हैं ना हम, उत्तर पूर्वी, नॉर्थ ईस्टर्न साइड। ये प्रथम सिक्का है। वैसे गुप्त काल की व गुप्त राजाओं की विशेषता, गुप्त सिक्कों
वेराइटी ऑफ द गुप्ता कॉइन और द स्पेसिफिक फीचर ऑफ द गुप्ता कॉइन्स, हम ये बोलेंगे कि उनके जो टाइप हैं, गुप्त सिक्कों के जो प्रकार हैं, वही गुप्त सिक्कों की विशेषता है, या गुप्त सिक्कों की विशेषता ही गुप्त सिक्कों के प्रकार हैं। टाइप्स एंड द सेलियन फीचर्स दे आर द दोनों का एक डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, मतलब दोनों बराबर हैं। उनकी विशेषताएं जितनी हैं उतने ही उनके प्रकार हैं, जितनी उनके प्रकार हैं उतनी ही उनकी विशेषताएं। तो इस तरह से हम इनके 14 या 16 टाइप ऑफ द कॉइन्स पढ़ सकते हैं गुप्त सिक्कों के। जैसे जो है आर्चर टाइप के कॉइन होते हैं, और आर्चर टाइप मतलब धनुष प्रकार का, टाइगर स्लेयर, व्याघ्र निहंता, लायन स्लेयर, सिंह निहंता प्रकार का सिक्का, और अश्वमेध प्रकार का सिक्का है, और आप देखेंगे कि राजा रानी प्रकार का सिक्का है, वीणा प्रकार का सिक्का है, और धनुर्धारी प्रकार का सिक्का है, आर्चर प्रकार का हो गया, हॉर्समैन प्रकार का सिक्का हो गया, घुड़सवार प्रकार का, जो घोड़े पर बैठ कर के या मतलब राइडिंग जो शिकार करते थे, हंटिंग इनका एक शौक होता था, तो वो वाला प्रकार का सिक्का भी है। तलवार हाथ में लिए हुए हैं, सोर्ड्समैन प्रकार का, चक्र प्रकार का, ऐसे वेराइटी ऑफ द कॉइन्स, ये 10-12 प्रकार के तो सिक्के मैंने ही आपको अभी गिना दिए। तो इस प्रकार के 14 से 16 प्रकार के इनके सिक्के हैं। यही इन सिक्कों की विशेषता है। यदि सिक्कों का विशेषता आपको लिखने के लिए आए तो इनके प्रकार लिखना हो, प्रकार लिखने के लिए आए तो प्रकार तो यही है, साथ में यही एक विशेषता है इनकी। और सबसे बड़ी विशेषता इनके काव्यात्मक छंदों में इन्होंने जो है लीजेंड्स इंस्क्राइब किए हैं। लीजेंड्स मुद्रा लेखों को काव्यात्मक छंदात्मक काव्यात्मक प्रकार की शैली में इन्होंने, और संस्कृत में शुद्ध, और स्क्रिप्ट इनकी ब्राह्मी थी, तो सर्कुलर, कभी लेफ्ट कभी राइट, तो इस तरह से इनकी ये सिक्कों की ये भी विशेषता है। दूसरा कि पूरे के पूरे स्वर्ण प्रकार के सिक्के, स्कंद गुप्त काल तक के जो है सिक्के प्योर हमको जो है सोने के सिक्के मिलते हैं, क्योंकि उस वक्त जो है कोई भी पॉलिटिकल जो इन्वेडर थे या जो इन्वेजन था वो नहीं हुआ था। लेकिन स्कंद गुप्त के काल में हम देखते हैं कि हूणों के आक्रमण होने के बाद में इनकी राजनीतिक स्थिति थोड़ी सी गिरने लगती है, और उसी का प्रभाव जो है आर्थिक स्थिति पे पड़ता है। इसलिए सिक्कों में जो है हम देखेंगे कहीं कॉपर है, ये मिक्स प्रकार के सिक्के बाद में फिर आने लगे। लेकिन तब तक जो है चांदी के भी चला है, लेकिन जब जो सोने के चला है वो प्योर सोने के चला है, ये मैं कहना चाहती हूँ। तो इस तरह से हम देखेंगे कि ये सिक्कों की विशेषता रही है। और आप देखेंगे कि इतना छोटा सा सिक्का और उसमें भी जो है कितना कला और स्थापत्य, तो कला स्थापत्य की दृष्टि से भी जो शिल्पी था उस शिल्पी ने बहुत अच्छा निर्माण किया। तो एक कलात्मक रूप से भी इनकी सिक्कों की बहुत एक आइकनोग्राफिकल स्ट्रक्चर जो है हमको बहुत सुंदर दिखता है। सारे के सारे जो है पृष्ठभाग में आप देखेंगे, अग्रभाग में तो राजा रानी या राजा प्रकार का इनका जो है बस्ट ऑफ द किंग रहता है, लेकिन पृष्ठभाग में इन द रिवर्स साइड आप देखेंगे क्योंकि ये वैष्णवाइट थे तो अधिकतर हम जो है इनके सिक्कों पर लक्ष्मी कमलासना देखेंगे। कहीं कहीं पर जो है दुर्गा शिव वाहिनी भी बताइए, जैसे इस सिक्के के पीछे अपन जो है शिव वाहिनी दुर्गा को देखेंगे, और बहुत सुंदर तरीके से ये सिक्के बने हैं। और आसपास सिक्कों के देखेंगे तो जो माणिक्य माल, मतलब कि सुंदर जो बेल बूटे रहते हैं, गोल गोल स्ट्रक्चर रहते हैं, उनके अंदर जो है बनाए गए हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे ये पहला सिक्का आपको दिख रहा है, ये चंद्रगुप्त प्रथम का सिक्का है, एंड डिपिक्टेड ऑन ए गोल्ड कॉइन। दिस क्वीन कुमार देवी, क्योंकि राजा की जो रानी थी कुमार देवी को जो है यहाँ पर बताया गया है। ये देखेंगे आप, ये लिच्छवी रानी थी, और यहाँ पर ये राजनीतिक रूप से भी ये सिक्का बहुत सारी ये कहता है कि अपने जो कुमार देवी है तो इनके जो पिता ने दहेज में जो है चंद्रगुप्त प्रथम को लिच्छवी राज्य भी प्रदान कर दिया था। तो इस तरह से एक पॉलिटिकल हम दोनों द्वैत शासन प्रणाली देखेंगे, ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेशन कहेंगे कि क्योंकि ये अपना देश भी संभालता था और लिच्छवी में भी राज्य करता था। तो इस तरह से ये एक राजनीतिक एक हमको जो है ये बात पता चलती है, द्वैत शासन प्रणाली। तो ये राजा जो है रानी को या तो सिंदूरदानी या फिर कोई गुलाब का फूल भेंट कर रहा होता है। यहाँ पर हम देखेंगे कि किस प्रकार से नारी
को इसने जो है प्रथम स्थान दिया अपनी पत्नी को। तो फेमिनिज्म की दृष्टि से भी कितना प्राचीन काल है, और उस दृष्टि से इसने अपनी पत्नी को, नारी को इतना सिक्कों पर जो है महत्वपूर्ण स्थान दिया है। तो फेमिनिज्म की दृष्टि से भी हम जो है इस सिक्कों को महत्वपूर्ण ये वो प्रदान करता है। अब आप देखेंगे यहाँ पर इसका पृष्ठभाग नहीं दिखाया है मैंने, लेकिन इस सिक्के के पृष्ठभाग में सिंह पर बैठी हुई दुर्गा बताई है और एक लीजेंड बताया है जिसमें लिखा है लिच्छवाय नमः। ये समुद्रगुप्त का सिक्का है। ये गलती से यहाँ गरुड़ पिलर हो गया है, लेकिन गरुड़ ध्वज बताया गया है ऊपर। ये प्रभावक मंडल है राजा का, और ये समुद्रगुप्त है। और समुद्रगुप्त यहाँ पर जो है ये सैप्टर एक लिए हुए खड़ा हुआ है, दंड लिए हुए खड़ा हुआ है। ये समुद्रगुप्त का स्टैंडर्ड टाइप ऑफ द कॉइन ऑफ द समुद्रगुप्त, मतलब दंड प्रकार का समुद्रगुप्त का सिक्का है। ये दंड लिए हुए खड़ा हुआ है। ये देखेंगे गोल्ड कॉइन ऑफ द चंद्रगुप्त द्वितीय। इसकी वंश क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर और जियोलॉजी ये भी तो पता है ना आपको। सबसे पहले देखो श्रीगुप्त था जिसने गुप्त वंश की स्थापना की थी। उसके बाद में घटोत्कच था दूसरा राजा। घटोत्कच का पुत्र जो है चंद्रगुप्त प्रथम था। फिर उसके बाद में उसका बेटा समुद्रगुप्त हुआ। फिर उसके बाद में चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ, चंद्रगुप्त द्वितीय, फिर कुमारगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त प्रथम, फिर स्कंदगुप्त, फिर कुमारगुप्त द्वितीय, फिर उपगुप्त, फिर बुधगुप्त, फिर उसके बाद में जो है जो लेटर गुप्ताज आने लगे बहुत सारे, ठीक है ना। स्कंदगुप्त के काल में हुण ने आक्रमण किया था। फिर सिक्कों के स्वर्ण के उसमें जो है बहुत मिश्रित धातु का जो है एडिशन हुआ था। तो अब ये देखेंगे उसके बाद में समुद्रगुप्त के और भी बाद में और भी मैंने सिक्के लिए हैं, लेकिन ये क्रोनोलॉजी आप जो है उल्टी सीधी मत करना। गोल्ड कॉइन ऑफ द चंद्रगुप्त द्वितीय। मैं आपको और पहले बता दूं, ये कुमारगुप्त का बाद में बताऊंगी। पहले चंद्रगुप्त द्वितीय का देखिए आप, फीचरिंग चंद्रगुप्त। ये हॉर्समैन टाइप का सिक्का है। देखो बहुत सुंदर बताया है, हॉर्समैन घुड़सवारी करते हुए। लेफ्ट साइड में इसने घोड़े की ये धागा पकड़ा हुआ है, और जो लेफ्ट साइड है इसका ये धनुष पकड़ा हुआ है। ये चंद्रगुप्त द्वितीय का घुड़सवार प्रकार का सिक्का है। ये कांच के बारे में बहुत ज़्यादा जो है कंट्रोवर्सी है कि कांच हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन कांच का सिक्का हमको एरन की खुदाई से प्राप्त होता है। कांच का मतलब कि कांच एक राजा था, तो इसके बारे में बहुत सारी कंट्रोवर्सी है कि राजा, क्योंकि हमको इसके प्रमाण सिर्फ एक ही यही मिलता है बस। तो ये भी कहा जाता है कि कांच जो है समुद्रगुप्त है या कांच अलग है, लेकिन अपने को इस सिक्के से पता चलता है कि कांच एक अलग राजा हुआ है, मतलब गुप्त काल में ही। तो ये दंड पकड़ा हुआ है, यहाँ पर इंस्क्रिप्शन भी है, ये लीजेंड भी है। ये कांच, ये मोनोग्राम बताया है। ये पृष्ठभाग में लक्ष्मी खड़े हुए बताइए लेफ्ट साइड में, जिन्होंने ये कमल का फूल इसकी बर्ड्स को कली के साथ में पकड़ा हुआ है। ये वापस से किंग क्वीन प्रकार का आ गया, राजा रानी प्रकार का, जो मैंने पहले बताया था ना। चंद्रगुप्त प्रथम का सिक्का है राजा रानी प्रकार का सिक्का। और पृष्ठभाग में देवी, ये कमल के जो है ये बताया है, लोटस का ये नहीं, ये मोढ़ा भी नहीं है, ये आसन बताया है। ये आसन के ऊपर बैठी हुई, पद्मासन में बैठी हैं ये लक्ष्मी। ये प्रभावक मंडल है, ये मुकुट है, चतुर्भुजी है। ये हाथ में ये कार्नुकोपिया, ये भेड़ के सींग होते थे, जो कुषाणों से परंपरा चली आ रही है कि ये इसको बहुत शुद्ध मानते थे शगुन के रूप में, इसलिए कार्नुकोपिया एज इट इज़ इन्होंने हाथ में लिया हुआ है। अक्षमाला है, हाथ में जो है कमल की फूल है, डंडी है, ये मोनोग्राम है। और ये पृष्ठभाग में लिच्छवाय लिखा है, लिच्छवाय। समुद्रगुप्त का सिक्का काउच प्रकार का, वीणा प्रकार का सिक्का।
वीणा टाइप ऑफ द कॉइन। ये काउच पर बैठा हुआ है और पैरों पर तुम्बरू बजा रहा है, वीणा बजा रहा है। ये देखेंगे कुमारगुप्त का, ये कुमारगुप्त का सिक्का है और लायन स्लेयर टाइप ऑफ द कॉइन है, अर्थात सिंह निहंता प्रकार का है। ये सिंह है, देखो बिलबिला के वापस हो गया। और ये इज शूटिंग द एरो ऑन दिस लायन, यहाँ दिख रहा है आपको। और ये बाल जैसे ये करली हेयर अप टू द शोल्डर, और पूरी धनुष की प्रत्यंचा और पूरा मस्कुलर पावर के साथ में ये दिख रहा है, पूरे वीर रस से प्रदान। और पृष्ठभाग में देवी है, एक हाथ इनका कमर पर रखा है और राइट हाथ से जो है ये मोर को अंगूर खिला रही है। पूरा स्वर्ण का सिक्का है। एक एक देखो आइकोनोग्राफिकल स्ट्रक्चर कितना सुंदर है। कला स्थापत्य की दृष्टि से ये सिक्का कितना, इतने से सिक्के पर कितनी सारी चीज़ें इन्होंने दिखा दी हैं। क्योंकि कुमारगुप्त जो है स्कंदगुप्त का मतलब उनके लिए डिवोटेड था, अनुयायी था, इसलिए मोर हर जगह जो है इनके सिक्कों पर मिलेंगे। ये अश्वमेध प्रकार का सिक्का है, शोविंग हियर द sacrificial horse standing left towards the sacrificial post। ये युग दिखाया है, sacrificial post in the position of the sacrificial horse standing here। ये अग्नि वेदी के सामने ये देखो झाल उठ रही है। ये घोड़ा पूरा अलंकृत दिखाया गया है ना। और यहाँ पर सिद्धम लिखा है, सी फॉर द सिद्धम, बिलो हॉर्स, हॉर्स के नीचे यहाँ पर। और क्वीन, हियर इज द क्वीन स्टैंडिंग लेफ्ट एंड होल्डिंग द टॉवेल इन द राइट and holding here the fly whisk on the left over her shoulder। ये राइट साइड में टॉवेल पकड़ा, लेफ्ट में जो है फ्लाई विस्क मतलब चौवरे से उठाते हुए। और यहाँ पर चौवर के यहाँ बिल्कुल एकदम पॉइंट पर एक ब्राह्मी लिपि में एक मुद्रा लेख है, लीजेंड अश्वमेध पराक्रमः, अश्वमेध पराक्रमः, है ना। बहुत सुंदर सिक्का है अश्वमेध प्रकार का। ये समुद्रगुप्त का गोल्ड प्रकार का सिक्का है, 375 से 335 टू 375, वेट 7.85 ग्राम, डायमीटर 20 मिलीमीटर एंड किंग सीटेड ऑन द काउच हियर प्लेइंग द वीणा, वीणा बजा रहा है। और लक्ष्मी मोड़े पर बैठी है, देखो स्टूल है ना, ये स्टूल जैसा दिख रहा है। और हाथ में देखो ये कार्नोकोपिया है, वही भेड़ के जो सिंग है। एंड ब्राह्मी लीजेंड है यहाँ पर, समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त। और ये मोनोग्राम, ये सब स्लाइड हालांकि मैं क्लास में जो बच्चे आते थे रेगुलर वो सब जानते हैं, दिखा चुकी हूँ मैं। फिर ये समुद्रगुप्त का एक और यहाँ पर टाइगर स्लेयर, व्याघ्र निहंता, ये टाइगर को मारते हुए, ये धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाते हुए समुद्रगुप्त का सिक्का है। ये यहाँ पर गंगा देवी है और मकर है, ये मगर, तो स्टैंडिंग ऑन ए मकरा, होल्डिंग लॉन्ग लोटस, होल्डिंग ए लॉन्ग लोटस। ये लोटस है लंबा डंडी वाला, है ना। गॉडेस स्टैंडिंग ऑन द मकरा, होल्डिंग ऑन द लेफ्ट हैंड द लॉन्ग स्टीम्ड लोटस इन द लेफ्ट हैंड, राइट हैंड आउट स्ट्रेच्ड। ये देखो यहाँ क्रिसेंट बना हुआ है और ये एक बड़ा दंड पकड़ा हुआ है। और एक लीजेंड यहाँ पर दिख रहा है आपको, जो राजा समुद्रगुप्त ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये आज जो है मेरा कोर्स पूरा समाप्त हो गया है। आप लोग जो एमए और बीए, एमए के जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को मैंने व्हाट्सएप पर डाला है कि आप लोगों को असाइनमेंट बनाना है, और कोई डिफ़िकल्टीज आती है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।